बचपन और स्वभाव। जिस शिक्षा पद्धति ने, जिस माता पिता ने, जिस समाज ने बच्चे के स्वभाव को समझ लिया, वहां पर विज्ञान बहुत अच्छी प्रकार भलीभूत होता है। विज्ञान का जन्म, विज्ञान से जुड़ी हुई रिसर्च वहाँ काफ़ी अच्छी होती है। हर जगह हर चीज़ समान नहीं होती। आइंस्टीन ने भी काफ़ी कुछ सफ़र किया, परंतु वहाँ पर उसकी पेरेंटिंग काम आई, उसके माता के जो विचार थे वे काम आए। तो बच्चे का स्वभाव अगर कोई भी किसी स्तर पर भी समझता है और वो स्तर मजबूत स्तर है, तो बच्चा एक अंकुर की तरह, उसकी नई ऊर्जा के तौर पर उसके विचारों का विस्फोट होता है और वो जीवन में किसी भी पद पर हो, किसी भी काम में हो, वो उसे अच्छा ही करेगा। हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति केवल जो है वो ज्ञान को बटोरना है, किसी चीज को किस प्रकार करना है उस चीज पर डिपेंड है, रटना है और उस चीज को जीवन में अप्लाई हो रही है नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति में बच्चे का मनोविज्ञान और उसके स्वभाव का कोई भी महत्व नहीं है। इसी वजह से हमारे देश में विज्ञान, आविष्कार, इस तरह की चीजें नहीं है। हमने इन चीजों को अपनी इच्छा अनुसार भी महत्वहीन किया हुआ है। हमने महत्वहीन किया है, तभी हमारे देश में छोटी छोटी चीजों का भी आविष्कार नहीं हो पाता। हम वो सब चीजें चाइना से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, जापान, इजराइल, कुछ भी हो आप इसमें, हवाई जहाज से लेकर, चिप से लेकर, मोबाइलों से लेकर कुछ भी देख सकते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। एक आविष्कारक, एक साइंटिस्ट जन्म लेता है। एक साइंटिस्ट को आप आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के माध्यम से साइंटिस्ट नहीं बना सकते। आप किसी व्यक्ति को पीएचडी के आधार पर, उसको थीसिस के आधार पर 5 साल लगाकर, 6 साल लगाकर साइंटिस्ट नहीं बना सकते। हाँ, वो एक अच्छा कॉपीराइटर जरूर बन सकता है, दूसरे देश से जाकर उसको कॉपीराइट कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगा सकता है, लेकिन वो विज्ञान को जन्म नहीं दे सकता। विज्ञान को जन्म देते हैं जो डेवलप कंट्री में बच्चों के स्वभाव और शिक्षा को एक साथ लेकर चलते हैं, ताकि उसका जो अपना स्वभाव है वो उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में काम करता है। यही वजह है कि हमारे देश में अगर विज्ञान जन्मा भी है, साइंटिस्ट जन्मे भी हैं, आविष्कारक जन्मे भी हैं, तो वे हमारे देश में नहीं रुके। उन्होंने दूसरे देश का दामन थामा। जैसे सीवी रमन थे, जगदीश चंद्र बसु थे, ये इंडिया में नहीं रहे, ये बाहर ही चले गए। क्योंकि ये हमारे देश में जब बचपन से लेकर जवानी तक किसी व्यक्ति के स्वभाव पर लोग कमेंट करते हों, उसको हमेशा नीचा दिखाते हों, उसकी आर्थिक स्थिति पर, उसकी सामाजिक स्थिति पर, उसकी पेरेंटिंग किस तरह की है उस स्थितियों पर, या वो कैसा दिखता है उस स्थितियों पर, तो बच्चे का जो स्वभाव होता है इन सब चीज़ों से डगमगाता है और ये चीज़ें पढ़ाई पर और खासकर उसके जो अपनी जिज्ञासा है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो हमारे देश में अगर हम बच्चों के स्वभाव को शिक्षा से जोड़कर काम करेंगे और क्लास में बच्चों का रेशो कम रखेंगे ताकि हम बच्चों के स्वभाव पर भी काम कर सकें, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आईएएस, आईपीएस तो ये तो हमारी चुराई हुई व्यवस्था है, जो हमने ब्रिटिशों से चुराई है, या हम जो भी हमारे यहाँ इस तरह के पद और प्रतिष्ठा की गरिमा को बनाने के लिए जो हम एग्ज़ाम लेते हैं, ये सब बाहर की एक चुराई हुई व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर हमें अपने देश को विज्ञान से फलीभूत करना है, हमें सभी बच्चों को जिज्ञासा से भरना है, हमें अपने देश को इतना सामर्थ्यवान बनाना है कि हम सारी चीज़ें अपने देश में ही बना सकें। जिस दिन हम विज्ञान का महत्व समझेंगे, विज्ञान इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। आप
ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी चीज को बनाना, किसी चीज को समझना, उसको कितनी गहराई की जरूरत होती है, उसको कितनी कोशिशों की जरूरत होती है, उसको उस हद तक समझने की जरूरत है कि एक सामान्य व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसने कितनी भी किताबें रट ली हों, उसको कितना भी अच्छा आपने गाइडेंस दी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आर्मी के बड़े अफसर हों, नेतागण हों, कोई भी बड़ा अफसर हो, वो उसकी उतनी क्षमता नहीं कि वो एक वैज्ञानिक के 5% की जो विचार करने की क्षमता है वो उसको टच भी कर सके, वो उसको टच भी नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक बनाना बचपन से उसके स्वभाव को उस जैसा रखना, तो ही वैज्ञानिक बनते हैं। वैज्ञानिक पीएचडी करने से, थीसिस लिखने से और कॉपीराइट करने से कभी नहीं बनते। तो हमको अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, विज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो हमको बच्चों के स्वभाव पर काम करना होगा।